अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई होप सो आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा रिलेटेड टू वर्क एंड एनर्जी। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब उस टेस्ट की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एज यू नो दैट दिस इज योर पीएमसी टॉपिक नंबर 2 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स ये आपके सामने है, जिसकी स्टेटमेंट ये है, अ फोर्स F5 I cap plus 3 J cap Newton is applied over a particle which displaces it from its origin to the point R given है, ठीक है जी, 2 I cap minus 1 J cap meters। the work done by the particle is। डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो बेसिकली वर्क है आप इस तरह से लिखते हैं, W is equal to F dot D। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज बेसिकली द चेंज इन पोजीशन, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन आपको गिवन है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर आर। तो हम क्या करेंगे, जस्ट डॉट प्रोडक्ट लेंगे। और डॉट प्रोडक्ट का एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि आई वालों को आई वालों से मल्टीप्लाई कर दें, जे वालों को जे वालों से मल्टीप्लाई कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें फोर्स 5I, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 10, ठीक है जी, माइनस और प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये डियर स्टूडेंट्स +7 जूल्स हमारा आंसर होगा। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स दैट इज चार्ली +7 जूल। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, अ मैन पुशेस ए वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज। तो डियर स्टूडेंट्स इन मैग्नीट्यूड फॉर्म आप जानते हैं वर्क इज इक्वल टू FD। फोर्स वो लगा रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बट फेल्स टू डिस्प्लेस, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ये F0 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल वर्क क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। इस वजह से गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज चार्ली, यानी नो वर्क एट ऑल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, थर्ड एमसीक्यू आपके सामने, फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड टू ए लॉन रोलर व्हेन द फोर्स एक्ट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल मूविंग द रोलर थ्रू ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें आप क्या करेंगे, जस्ट वर्क का अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे इस तरह से, W इज इक्वल टू FD cos थीटा। आपको नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स फोर्स कितनी गिवन है, इट इज 10, डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जिसे डिस्टेंस बोला गया है 10, और एंगल कितना है डियर स्टूडेंट्स, ये है 60, cos 60 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें इंतहाई सिंपल, 10 × 10 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 डियर स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा आपका 50 जूल्स। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज अल्फा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ एमसीक्यू आपके सामने है जिसकी स्टेटमेंट ये है, इफ W1, W2 एंड W3 रिप्रेजेंट द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम A to B along 3 different paths 1, 2 and 3 respectively as shown in the gravitational field। ये सबसे अहम बात है कि वर्क डन की बात की जा रही है किसमें, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। और एक मैसम की बॉडी को आपको डायग्राम में नजर आ रहा है 3 डिफरेंट पाथ्स के थ्रू पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जा रहे हैं। तो पूछा ये जा रहा है फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द वर्क, ठीक है जी, बिटवीन द वर्क्स W1, W2 एंड W3। डियर स्टूडेंट्स 4 ऑप्शंस आपके सामने। हमने ये पढ़ा था कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि आप जिस मर्जी पाथ के जरिए वर्क करो वो सेम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे हमने लेक्चर में भी देखा था कि W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। और अगर आपको याद हो तो टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा था कि ये वर्क सेम होता है, और इसकी जो फाइनल फॉर्म थी वो हमने रीड की थी -mgh, -mgh एंड -mgh। तो सेम इज द केस हियर डियर स्टूडेंट्स, इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, ठीक है जी, इन 1 डायमेंशनल केस। ओके, द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर टू x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, वर्क को फाइंड आउट करना है। अच्छा पहले आप ऑप्शंस पे तो गौर कीजिए, ऑप्शंस में जो यूनिट दिया हुआ है वो जूल तो नहीं है, वो क्या है, वो है अर्ज। इसका मतलब ये वर्ड है स्टूडेंट्स के एनर्जी या वर्क का जो सीजीएस यूनिट है वो है अर्ज। तो यहां पे आप सबसे पहले ग्राफ को मैं अक्सर कहता हूं कि जब कभी ग्राफिकल क्वेश्चन आपको आ जाए ना तो आप ये देखा करें कि ग्राफ के वर्टिकल एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी कौन सी है, उसके यूनिट्स क्या हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर
क्वांटिटी कौन सी है, उसके यूनिट्स क्या है। जैसे देखिए अगर मैं वर्टिकल एक्सिस को रीड करूं तो वहां पे लिखा हुआ है फोर्स डाइन, यानी फोर्स इज इन डाइन्स, यानी फोर्स का सीजीएस यूनिट डिस्कस किया जा रहा है, और जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसे सेंटीमीटर में मेजर किया जा रहा है। तो सेंटीमीटर इज द सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ। तो इसका मतलब है कि आपको यूनिट्स की कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फोर्स डाइन में है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका वर्क, आपकी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ अर्ज आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क और एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको नजर आ रहा है, मैं ये जस्ट आपके थोड़ा सा आइडिया क्लियर करने के लिए मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। ये कुछ इस तरीके से है डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस। यहां पे मैं वैल्यू स्केल नहीं करूंगा, वो आप डायग्राम से ही देखेंगे। जस्ट मैं आपको ये बताने चाह रहा हूं कि एक्चुअली यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ये देखें इस तरीके से, और फिर यहां पे है, और ये जो बाद में दिया हुआ इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नोट करें ना डियर स्टूडेंट्स, तो ये है जी 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, आप एरिया को निकालोगे, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। वैसे तो टोटल एरिया निकाल के आप सम करोगे तो इसे आप वैसे कैंसिल कर देना, तो कैंसिल हो गया। तो जस्ट दिस एरिया प्लस दिस एरिया, आपके पास वर्क आ जाएगा। अब ये आप कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू विड्थ ऐसे कर लें, लेंथ इंटू विड्थ ऐसे कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप वहां पे देखें जरा, तो ये लेंथ आ जाएगी 2 - 1 1, और यहां पे क्या है, दिस इज 10, तो ये आ गया 10, प्लस ये 5 - 4, ये लेंथ आ गई 1, और मल्टीप्लाइड बाय दिस वर्टिकल डिस्टेंस, ये कितना है 10। तो डियर स्टूडेंट्स, पता ये चला कि जब हमने टोटल वर्क निकाला तो वो इस पैच का एरिया 10 प्लस इस पैच का एरिया 10, टोटल कितना आ गया 20। अब डियर स्टूडेंट्स 7 यूनिट्स के आ जाएंगे अर्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज अल्फा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 6th एमसीक्यू आपके सामने है, जिसकी स्टेटमेंट ये है, अ फोर्स F5 I कैप प्लस 6 J कैप माइनस 4 K कैप एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस द डिस्प्लेसमेंट 6 I कैप प्लस 5 K कैप। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स। अभी मैंने आपको गाइड किया था कि जब कभी वेक्टर फॉर्म के अंदर आपको फोर्स दी हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तो जस्ट डॉट प्रोडक्ट लें। डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स के आई वालों को आई वालों से मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट समझाने के लिए है, शॉर्टकट बता रहा हूं। एक जे वालों को जे वालों से, के वालों को के वालों से। तो आइए जरा देखते हैं कि इस केस में जो वर्क होगा डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आएगा। देखें 5 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आ जाएगा 30, ठीक है जी। जे वाला कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट में नहीं है तो उसे इग्नोर कर दें। अब फोर्स में से जो के कैप का कंपोनेंट है तो ये आ जाएगा -4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 20। तो डियर स्टूडेंट्स, द आंसर मस्ट बी 10 जूल, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे देखिए मैंने सॉल्व किया, साथ जल्दी से मैंने क्या यूनिट्स लिखे, क्योंकि माइंड के अंदर एक रिफ्लेक्स मौजूद है कि वर्क, एनर्जी, इट इज जूल, ठीक है। लेकिन आप देखें फोर्स के जो यूनिट्स हैं वो तो गिवन ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन के अंदर क्या यूनिट्स गिवन है, इसी वजह से उसने इन जनरल ऑप्शन के अंदर किसी भी यूनिट को डिस्कस नहीं किया, लेकिन इन जनरल उसके आगे उसने लिख दिया यूनिट्स, कि यहां पे कोई प्रॉपर यूनिट्स होने चाहिए। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। 7th एमसीक्यू आपके सामने है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉर 1 मीटर डिस्टेंस, द काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द बॉडी इज। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो ये है कि वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के चेंज को आप काइनेटिक एनर्जी का गेन भी कह सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता कि वर्क इज बेसिकली द गेन इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो वर्क है इसे आप लिखें F इंटू डी। F गिवन है डियर स्टूडेंट्स, यस इट इज 10, और D गिवन है, D इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दिस इज 1। तो डियर स्टूडेंट्स इट मस्ट बी 10 जूल। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 8th एमसीक्यू आपके सामने है, अ पार्टिकल ऑफ मास m at rest is acted upon by the force F for a time t, its kinetic energy after an interval is। 4 ऑप्शंस आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स। अब आप गौर से जरा देखिए रिलेशन को, क्योंकि रिलेशंस को और ऑप्शंस को देखने के बाद ही तो आप डिसाइड करते हैं कि आपने एक्चुअली किस ट्रैक को फॉलो करना है, किस तरह से सॉल्यूशन तक जाना है।
तो डी स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में अल्फा में भी एम है, बीटा में भी एम है, चार्ली में भी एम है, डेल्टा में भी एम है। तो मुझे तो काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन याद आ रहा है जो कि इस तरह का है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। ये देखें, या आपने लेक्चर में भी पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट, इंपल्स के बारे में आप जानते हो, इंपल्स इज बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो इसकी जगह, मोमेंटम की जगह मैं फोर्स और टाइम लिख देता हूं, फोर्स इंटू टाइम। मोमेंटम का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ये 2m एज इट इज। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 9th एमसीक्यू आपके सामने डियर स्टूडेंट्स, कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए वेटलेस स्प्रिंग कंप्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस a इज प्रोपोर्शनल टू। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डियर स्टूडेंट्स ये होती है 1/2 kx²। दिस इज योर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कंप्रेशन होती है ना, तो 1/2 के कितने डिस्टेंस तक उसे कंप्रेस किया, दैट इज ए। तो हम एक x की जगह a यूज करेंगे। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है E डॉट P डॉट E, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इट इज प्रोपोर्शनल टू a²। तो डी स्टूडेंट्स इसी वजह से जो गिवन ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं वहां पे जो करेक्ट है दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 10th एमसीक्यू आपके सामने है। अच्छा, सिर्फ डायग्राम को देख के ना मुझे टेक्स्ट बुक से एक न्यूमेरिकल याद आ जाता है। चैप्टर नंबर 4 आपका जो वर्क से रिलेटेड यूनिट है, इसके एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल मौजूद है जो बिल्कुल इसी तरह के सिनेरियो को डिस्कस करता है। तो आइए जरा देखते हैं। कहता है जी, अ ब्लॉक ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट। अच्छा, जब वो रेस्ट पे है तो देखें डायग्राम दिखा रही है कि वो स्प्रिंग से भी एक सर्टेन हाइट पे है, ये चीज याद रखनी है। कहते हैं जी, अ ब्लॉक ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h ऑन to a spring of force constant K, the maximum compression in the spring X is then। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स, इनमें से कोई एक आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल सी बात है, जब आपकी मास m की बॉडी हाइट पे होगी ना तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही मास m की बॉडी को रिलीज करेंगे तो नीचे गिरते हुए वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए, स्प्रिंग को किसी हद तक ये मास m की बॉडी कंप्रेस करेगी ना, तो स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करेंगे वो कुछ ऐसा होना चाहिए, mg h plus x, this must be equal to the elastic potential energy। डियर स्टूडेंट्स अगर इसे थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो ये बनता है mgh। ये कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जो कि उसके पास हाइट पे होने की वजह से है, प्लस mgx इज इक्वल टू 1/2 kx²। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा था इंटर कन्वर्जन के एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती। तो यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल आंसर है डियर स्टूडेंट्स दैट इज बीटा, mg x प्लस h इज इक्वल टू 1/2 kx²। अच्छा, अल्फा क्यों नहीं मार्क कर सकते? अल्फा इस वजह से मार्क नहीं कर सकते क्योंकि अल्टीमेटली इस मास m की बॉडी ने स्प्रिंग को कंप्रेस करना है, तो वो कंप्रेशन को डिस्कस नहीं कर रहा, वो एक्स कंप्रेशन को डिस्कस नहीं कर रहा है अल्फा, इस वजह से नहीं कर सकते। और डियर स्टूडेंट्स चार्ली क्यों नहीं मार्क कर सकते? वो इस वजह से मार्क नहीं कर सकते क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हाइट का फैक्टर कहां से आ गया, 1/2 kx²। यहां तक ठीक है, ये जो प्लस h लिखा है ये ठीक नहीं है। डेल्टा क्यों मार्क नहीं कर सकते? डियर स्टूडेंट्स डेल्टा का आप देखें, जो आपको पहले वाला पार्ट नजर आ रहा है ना mgh प्लस x, ये समझ आता है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है ना x प्लस h का होल स्क्वायर, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए मोस्ट सूटेबल इनमें से कौन सा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 11th एमसीक्यू आपके सामने है और इसकी स्टेटमेंट एक लेंथी सी स्टेटमेंट है। जब आप स्टूडेंट्स इसको रीड करते हैं तो एक्चुअली आप डी ट्रैक हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस स्टेटमेंट के अंदर क्या ऐसी खास बात है और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जी, स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 20 kg स्टेशनरी एट द टॉप ऑफ ए हिल ऑफ हाइट 100 मीटर। ठीक है, एक बॉल है, एक हिल जो कि इनिशियली 100 मीटर की हाइट पे, वहां पे बॉल स्टेशनरी है। ओके, गॉट इट। ये हमने अपने माइंड में एक इमेज बना लिया। आगे कहता है इट स्लाइड्स डाउन स्मूथ सरफेस टू द ग्राउंड एंड देन क्लाइम्स अप अनदर हिल ऑफ हाइट 30 मीटर। वहां से रोल किया नीचे और फिर एक 30 मीटर वाली हाइट पे दोबारा आ गई बॉल। ओके,
and finally slides down to a horizontal base at a height of 20 meter above the ground, the velocity attained by the ball is. अब dear students, ये जो दरमियान वाला केस है ना, ये जस्ट आपको डी ट्रैक करने के लिए है। देखिए आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी अटेन्ड। तो वेलोसिटी अटेन्ड क्या होती है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g डेल्टा h। आपको याद होगा मैंने लेक्चर में बहुत एम्फेसाइज किया था इस बात के ऊपर कि दिस इज नॉट h, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट हाइट, इट इज द चेंज। दरमियान वाली सारी कहानी जस्ट आपको डी ट्रैक करने के लिए। इनिशियली हाइट कितनी थी, 100 मीटर, फाइनली कहां पे है 20 मीटर। तो चेंज क्या आया, 100 माइनस 20, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो 100 माइनस 20 चेंज है 80 का। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहां पे अब पुट करेंगे 80। तो आइए देखते हैं फर्दर इसे क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आ जाएगा 2 एज इट इज, g एज इट इज, चेंज मैंने बताया अभी आपको, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 80। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें जी, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, 20 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स इट विल बी अंडर रूट 600। ठीक है जी, अंडर रूट 1600, सॉरी नॉट 600, अंडर रूट 1600। और डियर स्टूडेंट्स इसको अंडर रूट से अगर इसका अंडर रूट लें, इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 एक्चुअली 1600 के इक्वल होता है। तो जब आप लोगों ने अंडर रूट लेना होता है तो ये देखना होता है कि कौन से ऐसे दो डिजिट्स हैं एक जैसे जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाए 14 to 40 दैट इज 1600। इस वजह से उसे 40 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे दैट इज बीटा 40 मीटर पर सेकंड। तो आइए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। डियर स्टूडेंट्स मैंने लेक्चर में आपको ये बात बताई थी कि पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर किसी मैसम की बॉडी में फील्ड के अंदर पोजीशन चेंज करने से वर्क करने की एबिलिटी आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि दैट बॉडी हैज पोटेंशियल एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क इन ए फोर्स फील्ड। देखिए बात किसकी की जा रही है, फील्ड की, लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड की आप बात कर लो, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात कर लो। तो ये दोनों फील्ड्स क्या हैं डियर स्टूडेंट्स, ये कंजर्वेटिव है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये सिर्फ हम कंजर्वेटिव फोर्सेस या फील्ड्स के लिए डिफाइन करते हैं। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे दैट इज अल्फा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं, 13th एमसीक्यू आपके सामने है, इफ वेलोसिटी इज डबल्ड देन। अच्छा 4 ऑप्शंस के अंदर मोमेंटम को और काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स ये देखें, मोमेंटम का जो रिलेशन है वो है P इज इक्वल टू mv। तो ये रिलेशन तो हमें डायरेक्ट बता रहा है कि अगर आप वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो मोमेंटम डबल हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ये रिलेशन हमें ये बताता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी को डबल करेंगे, सॉरी अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो देखें v के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो वेलोसिटी को डबल करने से मोमेंटम डबल अकॉर्डिंग टू दिस और काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स दैट इज डेल्टा, मोमेंटम इंक्रीजेस 2 टाइम्स एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस 4 टाइम्स। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, 14th एमसीक्यू आपके सामने है, फोर्स 10 न्यूटन एक्ट्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। चलें जी ठीक है। अच्छा इसका वर्क लिख लें जरा जल्दी से, क्योंकि देखें फोर्स भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, तो जरा वर्क लिख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स जब मैं वर्क को लिखूंगा मैं लिखूंगा W इज इक्वल टू, हाँ जी 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके पास 200। ठीक है, नेक्स्ट द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 30 न्यूटन, यानी 10 न्यूटन से कहां चले गए 30 पे, एंड देन एक्ट्स थ्रू ए फर्दर डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। तो 30 न्यूटन को जब आप 40 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे डियर स्टूडेंट्स दैट विल बी 1200। तो ये पहले वाले केस के मुताबिक वर्क, ये बाद में वर्क, तो दोनों को ऐड कर दें डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा टोटल वर्क इज इक्वल टू 1400 जूल। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स दैट इज चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं, 15th एमसीक्यू आपके सामने है जिसकी स्टेटमेंट ये है, अ बॉल ऑफ मैस 100 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर, इट्स वेलोसिटी व्हेन इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 20 मीटर। जब कभी 2 हाइट्स को डिस्कस किया जा रहा हो तो हमें चेंज को निकालना चाहिए। ये मैं अक्सर आपको बताता हूं। ये देखें अगर एक मैस एम की बॉडी या बॉल, लेट से सिंपल सा सिनेरियो डिस्कस करते हैं, यहाँ पे है और डियर स्टूडेंट्स मैं कंसिडर कर लेता हूं दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, और ये टोटल जो आपके पास हाइट है डियर स्टूडेंट्स इसे मैं कंसीडर करता हूं कि ये हाइट है आपके पास
100 मीटर, जैसे कि वो डिस्कस कर रहा है क्वेश्चन के अंदर 100 मीटर है, ठीक है। फिर बॉल यहाँ से लेट से इस जगह तक आ जाती है, तो अब ये हाइट कितनी आपको गिवन है, ये हाइट आपको गिवन है डियर स्टूडेंट्स 20 मीटर। तो चेंज क्या आया, मुझे तो चेंज चाहिए ना यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स चेंज हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू 100 माइनस 20, तो चेंज आ जाएगा 80 मीटर्स का। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के अंदर से आपको फौरन से ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या कहता है, कहते हैं जी आप लोगों ने उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी आप ऐसे निकाले ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g डेल्टा h, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये देखें 2 एज इट इज, g एज इट इज, डेल्टा h क्या आ जाएगा 80। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आपने इस जैसी कैलकुलेशन थोड़ी देर पहले भी की, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा, बल्कि आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 10, ठीक है जी, ये 20 इंटू 80 1600 अगेन। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आपको बताया था कि 1600 का जो अंडर रूट है ये हमारे पास आया है 40, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। तो गिवन ऑप्शंस में से डियर स्टूडेंट्स जो करेक्ट है दैट इज अल्फा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं, डायग्राम आपके सामने है। कहते हैं जी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन if it is able to rise to vertical height of 10 सेंटीमीटर। और वो बता रहा है कि जी को आप 9.8 कंसिडर करें, ठीक है, उसने कह दिया, लेकिन मैं 10 करूंगा अभी, और उसकी वजह भी बताता हूं। डियर स्टूडेंट्स मीन पोजीशन के ऊपर देखें, आपको एक एक्सट्रीम पोजीशन नजर आ रही है। एक्सट्रीम से मीन तक जो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो अगेन डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g h। ये देखें डियर स्टूडेंट्स इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 एज इट इज, g की जगह हम 10 यूज करेंगे, ठीक है जी, g की जगह 10 यूज करेंगे। h कितनी है, इट इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 एज इट इज डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो 1 0 1 0 से कैंसिल, 1 0 1 0 से कैंसिल। तो डियर स्टूडेंट्स इट विल बी ओनली अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 क्या होता है, ये 1.4 के बराबर होता है, 1.41 होता है, लेकिन यहाँ पे इसे मैं 1.4 मीटर पर सेकंड लिखूंगा। उसकी वजह ये है क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जो ऑप्शन के अंदर मेंशन किया गया है हमारा करेक्ट आंसर दैट इज 1.4 मीटर पर सेकंड। आइए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, 17th एमसीक्यू आपके सामने। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन ऑन ए बॉडी विल इक्वल टू चेंज इन इट्स, क्या हमेशा काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? नो डियर स्टूडेंट्स। क्या हमेशा पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी? नो डियर स्टूडेंट्स। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों हो सकते हैं, या डेल्टा आल में करेक्ट डियर स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स, ठीक है, मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर एक मैसम की बॉडी सिर्फ रोड के ऊपर मौजूद है, ठीक है, तो सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, लेकिन हर बार ये हो ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो रोड के ऊपर मौजूद है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं चेंज होगी, एक कार रेस्ट पे है, आप उस पर फोर्स लगाएं, जस्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी को भी हम चेंज कर सकते हैं, दोनों को चेंज कब कर सकते हैं, जब इंक्लाइंड प्लेन होगी। तो यहाँ पे हमने मोस्ट सूटेबल को पिक करना है। अल्फा गिवन में से मोस्ट सूटेबल नहीं है, बीटा गिवन में से मोस्ट सूटेबल नहीं है, सिर्फ चार्ली मोस्ट सूटेबल नहीं है। मोस्ट सूटेबल ये है कि आल में करेक्ट, तमाम ठीक हो सकते हैं, विद प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, इस वजह से हम जो टिक करेंगे दैट इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, 18th एमसीक्यू आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोर्स कैन डू नो वर्क ऑन द पार्टिकल ऑन विच इट एक्ट्स? फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर सकती है, इलास्टिक फोर्स वर्क कर सकती है, डेल्टा सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म्स नो वर्क। डियर स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क परफॉर्म नहीं करती क्योंकि ये एनर्जी चेंज नहीं करती, और वैसे भी सेंट्रीपिटल फोर्स का टेंजेंशियल वेलोसिटी या टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल होता है, तो वर्क के फॉर्मूला से जब आप वर्क कैलकुलेट करते हो तो वो जीरो आता है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा सेंट्रीपिटल फोर्स। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं, 19th एमसीक्यू आपके सामने है। इफ द बॉडी ऑफ मास 2 kg इज रेज्ड वर्टिकली थ्रू 2 मीटर देन द वर्क डन विल बी वर्टिकली रेज्ड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हम वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे mgh। तो डियर स्टूडेंट्स मास कितना है 2, और g की वैल्यू फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन के थोड़ा इजी हो जाए मैं 10 यूज करूंगा, और कितनी हाइट तक उसे रेस किया जी 2 मीटर तक। तो डियर स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 40 जूल।
अब डी स्टूडेंट्स आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको तो कोई नजर ही नहीं आ रहा कि जो 40 जूल है। तो डी स्टूडेंट्स अगर मैं जी की वैल्यू 9.8 यूज करता तो मेरा जो आंसर है वो एग्जैक्ट ऑप्शंस में से कोई एक आता। अब बताएं 40 के नियरेस्ट कौन सा है? डी स्टूडेंट्स दैट इज चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर आर इक्वल और बिकम इक्वल इफ द वर्क इज डन एट कांस्टेंट रेट। बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है डी स्टूडेंट्स। एवरेज और इंस्टेंटेनियस उस वक्त होता है जब यूनिफॉर्म मोशन होती है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इक्वल वर्क परफॉर्म करना चाहिए इंजन को, कार के, या लेट्स से आप जो एक्सटर्नली कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी बात कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बीटा। 21st एमसीक्यू आपके सामने है, इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू है। जैसे मैंने लेक्चर में भी आपको बताया था, द रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड वाट इज 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। सिंपल इज द रिलेशन। तो चार्ली हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करते हैं। 22nd क्वेश्चन आपके सामने है, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। जी स्टूडेंट्स याद आया आपको? मैंने आपको बताया था लेक्चर में, ये देखें, दिस इज वर्क, दिस इज टाइम। यूजुअली हम इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करते हैं, ये एंगल थीटा है। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जाए डी स्टूडेंट्स, तो हम कैसे स्लोप को डिस्कस करते हैं? डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की हम नॉर्मली बात करते हैं। तो स्लोप होती है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, टेन थीटा भी लिख सकते हैं इसे आप लिखें डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी डी स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एवरेज पार आती है इसकी स्लोप। तो गिवन ऑप्शंस में से जो हम पिक करेंगे दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डी स्टूडेंट्स। 23rd एमसीक्यू आपके सामने है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज डिटरमिन्ड बाय। जब मैसम की बॉडी के ऊपर वेरिएबल फोर्स लगती है तो टेक्स्ट बुक में आपने ग्राफ पढ़ा था, वहां पे आप डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करते हो, और इसलिए स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करते हो कि उस छोटे इंटरवल में फोर्स ऑलमोस्ट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्योंकि आप लोगों ने अल्टीमेटली फॉर्मूला कौन सा लगाना होता है, एफ डी कॉस थीटा, और ये एप्लीकेबल कब है, जब फोर्स कांस्टेंट हो। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सी एक ऐसी बात है जो कि ठीक है? डियर स्टूडेंट्स दैट इज चार्ली, डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल इंटरवल्स। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 24th एमसीक्यू आपके सामने है, 1 मेगावाट आवर इज इक्वल टू मेगावाट आवर। डियर स्टूडेंट्स मेगा की जगह देखें मैं 10⁻⁶ लिख सकता हूं, और वाट आवर ये बनेगा 3600। ओके हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब ये देखें फर्दर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 36 ये बनेगा 10⁻², और ये साथ 10⁻⁶, तो ये बनेगा 36 इंटू 10⁻8 जूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज डेल्टा, 36 इंटू 10⁻8। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 25th एमसीक्यू आपके सामने है, व्हेन एरो इज रिलीज्ड फ्रॉम इट्स बो इट्स एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एरो लाइक दिस। ऐसे कर रहे हैं ना आप, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, रिलीज करेंगे तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज चार्ली, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो 25th एमसीक्यू का चार्ली राइट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 26th, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज जी। डियर स्टूडेंट्स क्या है ये? अब लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, और मैंने इस रिलेशन की खास बात बताई थी आपको, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप सो जब आपने अपनी टेक्स्ट बुक से इस रिलेशन को देखा होगा तो वहां इसकी डेरिवेशन में आपने ये चीज नोट की होगी कि ये जो v है ये इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि इस पे वो लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं ना, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स गिवन ऑप्शंस में से जो हम पिक करेंगे दैट इज अल्फा पावर। 27th एमसीक्यू आपके सामने है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा एमसीक्यू है डियर स्टूडेंट्स। कहता है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग एन एनर्जी ऑफ 18.2 इंटू 10⁻⁻17 जॉल। और स्टूडेंट्स चार ऑप्शंस आपके सामने, अल्टीमेटली स्पीड की बात हो रही है तो यूनिट्स हमें पता होने चाहिए, दैट इज मीटर पर सेकंड। ये बात अंडरस्टूड है। अब दी स्टूडेंट्स क्या करें, स्पीड हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, एनर्जी हमें दी है, तो ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसमें स्पीड आ जाए? काइनेटिक एनर्जी। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स हम काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन को यूज करेंगे। ये देखें काइनेटिक एनर्जी, गौर से देखिएगा, इज इक्वल टू 1/2 mv²। फर्दर डियर स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिख सकता हूं, v² इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। डियर स्टूडेंट्स अच्छे से जरा कैलकुलेशन देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं।
2 एज इट इज। डी स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी जो हमें गिवन है वो है 18.2। अब मुझे ये बात समझ आ रही है कि मैं 18 के बाद अगर 0.2 कंसिडर करता हूं ना तो मुझसे कैलकुलेशन नहीं होनी, थोड़ा टफ हो जाएगा। तो 18.2 को अप्रोक्सीमेट करके 18 ही कंसिडर कर लें। तो मैं इसे 18 कंसिडर कर रहा हूं इंटू 10 रेज टू पावर क्या है -17। और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 है ना, 0.1 को इग्नोर करते। मुझे पता है कि 9 लिखने से ना ये कैंसिलेशन बड़ी इजी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने रन टाइम पे कैलकुलेशन करते हुए ये चीजें सोचनी है डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखें अब सिंपल हो गया, 9 1 द 1 2 18 2 इंटू 2 4। तो डियर स्टूडेंट्स ये बनेगा 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -17। न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर से ये +31 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब जरा अंडर रूट लेते हैं, ये देखें ये हो जाएगा +14 इंटू 10 रेज़ टू पावर +14। अंडर रूट लेंगे स्टूडेंट्स, इट विल बी 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स कि गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज चार्ली। आइए डी स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। 28th एमसीक्यू आपके सामने है जिसकी स्टेटमेंट ये है, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स व्हिच वेरीज विद डिस्टेंस एज शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। इफ इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, ठीक है, इट्स वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 12 मीटर इज। 4 ऑप्शंस ये स्टूडेंट्स आपके पास हैं। अब डी स्टूडेंट्स कैसे सोचना है इसको जरा देखें। पूछा क्या आपसे, वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट्स। गिवन क्या है, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। क्या करें, ग्राफ की 2 ही चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं आप, या तो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं सोचने का तरीका बता रहा हूं, अंदाज बता रहा हूं कि कैसे सोचा जाता है रन टाइम के ऊपर। या तो स्लोप से आंसर आना चाहिए या एरिया से आंसर आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं स्लोप के बारे में सोचता हूं तो फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ की जो स्लोप है वो तो स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट्स दे देगी, तो वहां से थोड़ी ना हमसे स्पीड निकलेगी, तो स्लोप की तरफ नहीं जा सकते। क्या करें, एरिया फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, एरिया क्या होता है इसका, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इसका एरिया होता है वर्क और एनर्जी। क्या बोला, एनर्जी। डी स्टूडेंट्स मैथ्स आपको गिवन है, इसका मतलब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। और अगर आप इस टोटल डायग्राम को देखें तो ये एक ट्रेपीजियम है, और डी स्टूडेंट्स इसका जो एरिया है जो बेसिकली वर्क या एनर्जी को शो करेगा, तो मैं लिखूंगा एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एरिया। ठीक हो गया। अब एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आपको एक पूरी हॉरिजॉन्टल साइड नजर आ रही है 0 से लेकर 12 तक, तो एक ये साइड हो गई प्लस इसके पैरेलल साइड 4 से 8 तक, तो 8 - 4 4 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट है 10, तो डियर स्टूडेंट्स ये 10 आ जाएगा। तो ये देखें 12 + 4 कितना हो जाएगा 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 80 जूल्स। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं ना 1/2 mv² इज इक्वल टू 80। अब यहां से स्पीड निकाल लें, ये स्क्वायर एज इट इज रहेगा, देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय मैस हो जाएगा ना, ये उधर चला गया और ये m इधर आ जाएगा मैस। अब मैस कितना गिवन है 0.1, 0.1 को आप लिखें 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 2 × 80 × 10। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 20, 20 को 80 से मल्टीप्लाई करें अगेन डियर स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1600। अब दोनों तरफ लास्ट में अंडर रूट ले लें, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये देखें यहां पे अंडर रूट लिया, यहां पे अंडर रूट लिया, तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स जो स्पीड है, अब इसका मैंने आपको बताया था ये कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज डेल्टा 40 मीटर पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 29th एमसीक्यू आपके सामने है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये वर्ड बड़ा अहम है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि बॉडी में एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि नेट फोर्स बॉडी पे 0 है, नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि अप्लाइड फोर्स और कोई फ्रिक्शनल फोर्स दोनों इक्वल है।
ठीक हो गया, ये एक वर्ड से पता चला मुझे। कहता व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इफ द बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो डियर स्टूडेंट्स, नेट फोर्स के जीरो होने से पता चला कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ये दोनों इक्वल है। फ्रिक्शनल फोर्स को एफ से डिनोट कर रहा हूं, और नेगेटिव साइन इस वजह से कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो अगर अप्लाइड फोर्स का वर्क देखें ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस कर लें, फोर्स इंटू डिस्टेंस, अप्लाइड का वर्क कितना आ गया, इसका मैं +100 कर लेता हूं। ये अगर +100, इसके वर्क की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली इसे डी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वर्क आ जाएगा +100 जूल, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, -100 जूल के। या डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ डी कॉज थीटा। थीटा की जगह 180 पुट कर दें, ठीक है, इसकी जगह आप पुट कर दें 180 डिग्री। फोर्स आपके पास है, डिस्टेंस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास -100 जूल किसका आंसर बन जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन का। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 30th MCQ आपके सामने है। 3 bricks each of mass m and thickness h are placed on floor. Work done to place them over each other is। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका एक शॉर्टकट बताया था मैंने आपको, और शॉर्टकट आपको याद होना चाहिए, वो ये है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू mgh। दिस इज इक्वल टू द वर्क डन इन स्टैकिंग द ब्रिक्स ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, n क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है, 3। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा 3 इंटू 3-1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा mgh। डियर स्टूडेंट्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 3 mgh। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 31st MCQ आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, डायरेक्शन ना चाहिए हो, तो डियर स्टूडेंट्स दैट इज डेल्टा वर्क। बाकी जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज आपको नजर आ रही हैं वो वेक्टर्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। 32nd MCQ। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन द रिलेशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी इज। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा था लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। अब इनमें से वो कौन सी एक ऐसी इक्वेशन है जो इस बात को जस्टिफाई करती है, तो डियर स्टूडेंट्स दैट इज बीटा। mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस fh। fh is basically the work done against air friction, तो बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट MCQ देखें, कहते हैं जी इफ एन एजेंट कंज्यूम्स ए पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर द वर्क डन इज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो डेफिनेशन है, आप लोगों ने किलोवाट आवर पढ़ा था ना, तो ये उसकी डेफिनेशन है बेसिकली। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है चार्ली, 1 किलोवाट आवर विच इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 34th MCQ आपके सामने है। अ कार मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज। अब डियर स्टूडेंट्स, ये होती है इंक्लाइंड प्लेन, नाउ दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। अगर एक कार यहां पे है डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से इस तरीके से, तो अल्टीमेटली आप जस्ट इस बात को देखें ना कि ये कुछ ना कुछ हाइट पे भी है और ये मूविंग भी है। अगर ये यू नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब ये है इसके पास स्पीड भी है, हाइट पे भी है, क्योंकि थीटा एंगल के ऊपर होती है इंक्लाइंड प्लेन। तो इट हैज बोथ टाइप ऑफ एनर्जीज, मींस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा आंसर होगा चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 35th आपके सामने है। कहते हैं द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इन द फिगर इज। डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम मैं बना देता हूं। टेस्ट में आपने डायग्राम इस तरीके से देखी थी कि एक मैसम की बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही थी, दिस इज फोर्स, ठीक है, और इसका जो एंगल गिवन था डियर स्टूडेंट्स वो वर्टिकल एक्सिस के साथ गिवन था। यहाँ पे बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें तो फोर्स का वो कंपोनेंट चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो आइए काम करते हैं ना, फोर्स के कंपोनेंट्स बना लेते हैं, थीटा यही रहने देते हैं। ये देखें जी, ये फोर्स के 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये कंपोनेंट बनेगा और डियर स्टूडेंट्स एक फोर्स का ये वाला कंपोनेंट बनेगा। आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल का बड़ा बेसिक सा रूल ये सीखा होगा कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और थीटा वाली साइड पे ही अगर आपको एक ही लेंथ पे गिवन एंगल और 90 डिग्री मिल जाए तो ये बेस होती है। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स कि बेस वाला कंपोनेंट हमारे पास होगा एफ कॉस थीटा,
और ये जो परपेंडिकुलर के अलोंग है हम इसे लिखेंगे एफ साइन थीटा। अब आप खुद बताएं इन दोनों में से, फोर्स के इन दोनों कंपोनेंट्स में से वो कौन सा कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का ये वाला कंपोनेंट है। इस वजह से जब मैं वर्क लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज एफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये डी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्चुअली वर्क बनेगा। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है डी स्टूडेंट्स दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डी स्टूडेंट्स। 36th एमसीक्यू आपके सामने है। द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन ए बॉडी इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द फोर्स बाय अ क्वांटिटी। विच क्वांटिटी, वो कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो यहां पे जो दी बेस्ट है वो पिक करना है। तो दी बेस्ट है अल्फा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स that is more important according to the definition of work done। तो अल्फा इज द राइट आंसर। 37th एमसीक्यू आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स। कहते हैं जी स्मॉल मोटर हैज एन इनपुट पावर रेटिंग ऑफ 10 वाट एंड इज रन फॉर 5 मिनट्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट टू मोटर इन दिस टाइम? डियर स्टूडेंट्स ये देखें, जो एनर्जी है ना ये पता है किसके बराबर होती है? पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब पावर कितनी गिवन है? 10। अच्छा जी, टाइम कितना? 5 मिनट्स। इसे सेकंड्स में ले आए, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स ये देखें 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 ये 300 बनेगा। इसे 10 से मल्टीप्लाई करें, इट विल बी 3000 जॉल्स। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स 38th एमसीक्यू आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, नोट कर लीजिएगा। कहते हैं जी पावर ऑफ ए वाटर पंप इज 2 किलोवाट इफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर इज। ऑप्शंस को गौर से देखें, लीटर 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 लीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा। देखें अब पावर गिवन है आपको, वो है जी 2 किलोवाट, और क्या करे वाटर पंप पानी के ऊपर लेके जा रहा है, मतलब जो वर्क किया जा रहा है दैट इज इक्वल टू mgh। तो वहां से हम मैथ्स की बात करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए जरा देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। ये देखें जरा, पावर इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय t। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फर्दर ये देखें जी, यहां से डियर स्टूडेंट्स आप ये जो मैथ्स है, देखिए वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, लीटर लीटर बात कर रहे हैं, तो ये देखें डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास किसके बराबर आ जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा पावर, यहाँ पे लिखूंगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये आएगा GH डिवाइडेड बाय T। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से वॉल्यूम को सेपरेट करेंगे, ये बनेगा पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय रो GH। आइए जरा वैल्यूज को पुट करते हैं। जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए पावर आपको गिवन है कितनी? 2000। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टाइम कितना गिवन है हमें? हमें टाइम गिवन है डियर स्टूडेंट्स 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। ठीक है, अब द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू भी 10 आ गई डियर स्टूडेंट्स, और हाइट कितनी है? हाइट वो हमें बता रहा है 10 मीटर, तो यहां पे भी 10 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स कैंसिलेशन करते हैं, देखें 3 जीरोस के साथ कैंसिल, 1 0 के साथ कैंसिल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये देखें 2 × 6 ये बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 10। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया जी 1.2 मीटर क्यूब। अब प्रॉब्लम ये है डियर स्टूडेंट्स, मुझे पहले ऑप्शंस को देख के समझ आ गई बात कि अगर लीटर की बात करें तो लीटर इज बेसिकली द वॉल्यूम, तो वो तो मैंने फाइंड आउट कर लिया कि भाई वॉल्यूम आ गया 1.2 मीटर क्यूब। अब यूनिट्स का मसला है, मेरे पास क्या है? मीटर क्यूब, मुझे किस में चाहिए? लीटर में। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होगी कि जो 1 मीटर क्यूब है ये 1000 लीटर के बराबर होता है। ये अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1.2, आगे आ जाएगा 1000 लीटर। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको अब नजर आ रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन बन गया, 1200 लीटर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो गिवन ऑप्शंस में से जो राइट है दैट इज डेल्टा।
तो आइए डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू 39th एमसीक्यू आपके सामने है, जिसकी स्टेटमेंट ये है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड इज। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो डी स्टूडेंट्स आपने काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है और आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज 1/2 mv²। अब प्रॉब्लम ये है डी स्टूडेंट्स, आप मैथ्स देखें जरा स्टेटमेंट के अंदर, वो किलोग्राम्स में नहीं है, हमें गिवन है 500 ग्राम, तो इसे इसी जगह पे 500 डिवाइडेड बाय 1000 करके हम केजी में ले आएंगे। इनटू स्पीड कितनी है 200, स्क्वायर है तो दो दफा लिख लें 200 इंटू 200। अब देखें दिए स्टूडेंट्स, एक जीरो को एक जीरो के साथ कैंसिल कर दें, इस जीरो को इस जीरो के साथ कैंसिल कर दें, इस जीरो को इस जीरो के साथ कैंसिल कर दें, और डी स्टूडेंट्स फर्दर आप इसे यूं कैंसिल कर दें। तो डी स्टूडेंट्स जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे 500 को, आपका आंसर आ जाएगा 10,000 जूल। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहां पे डी स्टूडेंट्स दैट इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डी स्टूडेंट्स। 40th एमसीक्यू आपके सामने है, कहते हैं जी, स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन इट रीचेस मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे वो गया तो मोमेंटेरियली उसने वहां पे स्टे करता है वो, ठीक है ना, ये आपको पता है। तो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो डी स्टूडेंट्स अभी बताया कि मैक्सिमम हाइट पे मोमेंटेरियली ऑब्जेक्ट स्टे करेगा, उसके बाद डाउनवर्ड मूव करता है। तो जहां पे स्टे किया वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, इस वजह से करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डी स्टूडेंट्स। 41st एमसीक्यू आपके सामने है, कहता है इफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, द वर्क डन इज। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री है, cos 90 क्या हो गया जीरो, तो वर्क क्या हो जाएगा जीरो। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 42nd एमसीक्यू आपके सामने है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट बिटवीन काइनेटिक एनर्जी E एंड पोटेंशियल एनर्जी U एंड हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हाइट इज टेकन फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं हाइट ज्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी लीनियरली इंक्रीज करेगी हाइट के साथ, लेकिन ऊपर जैसे जैसे बॉडी मास की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू हाइट, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती चली जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो कोई एक ऐसा ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स जिसमें ये देखें, दिस इज द डिक्रीज इन यू काइनेटिक एनर्जी, यू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंकेंगे, हाइट के बढ़ने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, अल्टीमेटली मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो। ठीक है जी, तो ये होनी चाहिए एनर्जी E विच इज काइनेटिक एनर्जी। और डी स्टूडेंट्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास हाइट है ये, तो पोटेंशियल एनर्जी तो लीनियरली इंक्रीज होगी लाइक दिस, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी यूं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट के इंक्रीज करने के साथ लीनियरली इंक्रीज होती है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स दैट इज अल्फा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 43rd एमसीक्यू आपके सामने है, कहते हैं जी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलिस, यानी पुलिस सिस्टम की बात कर रहा है, इज यूज टू रेज ए लोड ऑफ 500 न्यूटन थ्रू ए हाइट ऑफ 20 मीटर। 500 न्यूटन के लोड को आपने 20 मीटर की हाइट पे लेके जाना है। ठीक है, द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज 2000 जूल, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एफर्ट, जो एफर्ट आप करेंगे उस पे। तो डियर स्टूडेंट्स वो टोटल वर्क आप लोगों ने बताना है जो इनपुट साइड से किया जाएगा। तो वर्क डन बाय द एफर्ट जो कि मैं अप्लाई कर रहा हूं, वर्क डन बाय द इनपुट साइड जो कि मैं कर रहा हूं, it is equal to work done in raising the load plus work against friction. तो work done in raising the load up, that is 500 multiplied by 20, ठीक है जी, plus work done against friction that is 2000। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 12,000 आ जाएगा जूल। तो दैट इज आर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शंस में से जो ठीक है दैट इज अल्फा। डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं। 44th एमसीक्यू एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त एमसीक्यू है, इसे भी आप अपने नोट्स में जरूर ऐड कीजिएगा। क्वेश्चन ये है, फ्रॉम एन ऑटोमेटिक गन अ मैन फायर्स 360 बुलेट्स पर मिनट, एक मिनट में 360 बुलेट्स फायर किए हैं, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इस स्पीड को आपने मीटर पर सेकंड में लेके जाना है, ये याद रखना है। इफ ईच वे 20 ग्राम, हर बुलेट का मास अगर 20 ग्राम हो, द पावर ऑफ द गन इज। तो डियर स्टूडेंट्स आइए जरा देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पावर इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द बुलेट्स डिवाइडेड बाय द टाइम।
कितनी बुलेट्स उसने फायर की हैं? उसने तो n नंबर ऑफ बुलेट्स को फायर किया, तो मैं इसे यूं लिखूंगा n 1/2 mv² डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कितनी बुलेट्स हैं? 360, तो n की जगह 360 आ गया, डिनोमिनेटर में टाइम पर मिनट, इस टाइम की जगह 60 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 2 डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स मास कितना है? 20 ग्राम, तो यहीं पे इसे किलोग्राम में करें, 20 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फर्दर स्पीड कितनी है? 360 किलोमीटर पर आवर। डियर स्टूडेंट्स ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, मुझे वैसे सॉल्व नहीं करके देना चाहिए। इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 3600 से इसे क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो ये देखें जरा, 1 0 से कैंसिल, 1 0 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब 360 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 100 मीटर पर सेकेंड। उसका स्क्वायर है, तो आप यहाँ 100 को 2 दफा लिख लें, लाइक दिस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए अब जरा देखते हैं कैंसिलेशन से कि पार क्या आती है। तो स्टूडेंट्स ये देखें जरा, ये 2 zeros को 2 zeros के साथ कैंसिल कर दें, 1 0 को 1 0 के साथ कैंसिल कर दें, इस 1 0 को इस 1 0 के साथ कैंसिल कर दें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और फर्दर डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 60, तो 60 को 10 से मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी 600 वाट। तो ये जी इसका करेक्ट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स पता ये चला कि गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज अल्फा, 600 वाट। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कहते हैं जी एन इंजन पंप इज यूज्ड टू पंप ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो कंटिन्यूअसली थ्रू ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। इफ द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड ऑफ द पाइप इज v, then the rate at which kinetic energy is being imparted to the liquid is। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पूछा क्या है? द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड। पार की बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, आप इसे सिंपली ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पार इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी अगेन 1/2 mv² डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब डेंसिटी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये देखें साइड पे लिखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे मास है तो एक काम करते हैं, मास को लिखते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डियर स्टूडेंट्स एक और काम करते हैं, वॉल्यूम को ऐसे ना लिख लें, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो इसका मतलब है मास की जगह ये देखें 1/2 एज इट इज रहा, मास की जगह क्या आ जाएगा? रो ए एल v² डिवाइडेड बाय टी। फर्दर डियर स्टूडेंट्स जल्दी से ये पॉइंट भी जरा सीखिएगा, ये जो L/T है ना, L/T, आप इसे स्पीड भी तो लिख सकते हैं ना, तो क्योंकि L तो बेसिकली डिस्टेंस है, तो L/T की जगह स्पीड आ जाएगा और ये पावर क्या बन जाएगी? इसका मतलब ये हुआ पावर इज इक्वल टू 1/2 रो ए, L/T की जगह v लिखेंगे, वो v² से मल्टीप्लाई होगा तो v³ आ जाएगा। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1/2 रो ए v³। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज अल्फा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, 46 एमसीक्यू आपके सामने है। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल पे कॉस की सारी वैल्यूज क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। इस वजह से वर्क भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं, 47th एमसीक्यू। ये बेसिकली फेडरल और केपीके की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का एक एमसीक्यू है। इसका मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था। आइए पहले एमसीक्यू देखिए, वो क्या है? इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसका शॉर्टकट ये बताया था, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 into परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम प्लस n²। और मैंने बताया था n² क्या है? देखें 20% है ना, आप इसे यूं लिखें 20 डिवाइडेड बाय 100, 1 0 0 से गया तो यह आएगा 0.2। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट होगा, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो फर्स्ट डिजिट है ये आपका n है। तो डियर स्टूडेंट्स ये बनेगा जी 2 into 20% प्लस n की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये आ जाएगा जी 40 + 4 इज इक्वल टू 44%।
और भी बहुत से तरीके हैं। आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो ये कहते होंगे सर मैंने इस रिलेशन से किया, मैंने ऐसे किया। तो इट्स राइट डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट टाइम के अंदर जल्दी से करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बीटा। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, 48th एमसीक्यू आपके सामने है। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ ईच बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स देन द यूनिट ऑफ एनर्जी बी इंक्रीज्ड बाय। तो वर्क इज बेसिकली द एनर्जी, ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स को 4 टाइम्स करेंगे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को 4 टाइम्स करेंगे तो एनर्जी 16 टाइम्स हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं, 49th एमसीक्यू आपके सामने है। अ बॉडी एट रेस्ट में हैव, जो बॉडी रेस्ट पे है उसके पास मोमेंटम होगा कभी भी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी 0, मोमेंटम 0, स्पीड होगी 0, वेलोसिटी पहले ही 0 है। एनर्जी हो सकती है। अगर एक मैसम की बॉडी एक हाइट पे मौजूद है, वहां पे रेस्ट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो है। तो अ बॉडी एट रेस्ट में हैव मोस्ट अप्रोप्रिएट इज अल्फा एनर्जी। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं और आज का हमारा जो लास्ट एमसीक्यू है 50th एमसीक्यू, इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ अ स्टोन is thrown up vertically and return to the ground, its potential energy is maximum। पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मैक्सिमम है जहां पे हाइट मैक्सिमम होगी। तो गिवन ऑप्शंस में से देखें क्या कोई ऐसी बात है? यस, दैट इज बीटा एट द मैक्सिमम हाइट। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।